गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे मेरे पास एक्टिविटीज़ के रिपोर्ट आए हैं। श्योर तो सर। ये ज़्यादातर जो है ये बैचेस अभी चल रहे हैं कि खत्म हो चुके हैं जिनके आपने दिए हैं? ये जो बैचेस हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के थे जिसकी वीडियो आप प्ले कर रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर का नाउ दे आर मूविंग टू द सेकंड सेमेस्टर, ऑल्दो सेकंड सेमेस्टर हैज एग्ज़ाम नहीं हुआ एग्जाम होगा। हैज नॉट हैपेंड। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो हमको टाइम लाइन से चलना होगा। श्योर सर। ठीक है, हम अपने टाइम लाइन पे चलेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा। और विश्वविद्यालय में भी पॉलिसी अब ये है कि अगर एग्ज़ाम लेट हुआ पहला तो हो सकता है दूसरा जल्दी हो जाए पहला लेट। वैसा तो हम लोग पास्ट में भी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं कि AQU में खासकर कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर 6 महीने नहीं, करीब 2 महीने 2.5 महीने। कम से कम बच्चे का 3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। एग्जैक्टली। वो भी तो जरूरी है। जैसे 21-24 का स्टूडेंट जो है अभी हमारे पास 6 सेमेस्टर में ये है। तो IT का सिंपल प्रेजेंटेशन है, प्रिंटर और टाइप नहीं, और आगे भी है सर। खैर ये भी जरूरी है। हाँ। जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी बहुत मायने रखता है। नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जिसका जो जरूरत है वही होना चाहिए। ये आपके जो वीडियो देखते हैं जो क्वेश्चन आंसर के हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर जो वीडियो है इसमें हमको देख के ऐसा क्यों लगता है कि आपने पहले ही बच्चे को बैठा दिया है कि तुम ही से सवाल पूछने वाले हैं, ये सवाल पूछने वाले हैं, आंसर याद कर लो, अब हम तुमसे सवाल पूछने वाले हैं। नहीं सर, ऐसा सच नहीं होता है। जो सामने में स्टूडेंट उस तरह के होते हैं तो अच्छा, जैसे हमको लग रहा है कि अगर मैं गेस करूं आप इससे सवाल पूछने वाले हैं। एक्चुअली मेरे दिमाग में जो रहता है नहीं, उसके पास अब देखिए, मैंने ये वीडियो देखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। आई हैव नॉट सीन द वीडियो। मुझे नहीं पता कि आगे वीडियो में क्या आएगा। ठीक है, मैं पहली बार वीडियो खोला हूँ, लेकिन इस बच्ची के हाव भाव को देख के मुझे लग रहा है क्योंकि ये बच्ची तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है, ये लड़का तैयार नहीं है, ये लड़का बिल्कुल तैयार नहीं है, ये लोग तैयार नहीं है, और ये लड़की एकदम बस तैयार दिख रही है कि अब सर हमको उठाने वाले हैं। तो उसको पता है पहले से क्या ये मेरे असेसमेंट सही है? ड्यू टू द कैमरा फोकस एंड ऑल। अच्छा, कैमरा चूंकि उस पर आप किए हुए। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर कि आप जेन्युइनली सवाल पूछिए, जो बच्चा जवाब देता है सही उसको जरूर डालिए नेट पर, जो नहीं सही जवाब दे रहा आपको लगता है नहीं डालने लायक है मत डालिए। लेकिन ये मत करिए कभी भी सर कि बच्चे को पहले से बता दीजिए कि तुम्हारे से सवाल होने वाला है और यह सवाल होने वाला है, अब तुम तैयार हो जाओ, अब हम कैमरा ऑन करने वाले हैं। ये एक शिक्षक की विश्वसनीयता का विषय है जिसको बना के रखना होगा। आप कौन सा वीडियो इंटरनेट पर डालना चाहते हैं ये आपका निर्णय है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे वीडियो जो आप, बहुत से बच्चों से तो जवाब सही ना दें, गलत जवाब दें। होता ही है कभी कभी फंबलिंग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे ना, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन वो मतलब ऑर्केस्ट्रेड या मेड अप या स्क्रिप्टेड या मक्ड अप नहीं होना चाहिए। वो अपने नॉलेज को आपके सामने रिप्रेजेंट करे या ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर प्रायर नॉलेज he or she should be able to explain or answer your question. It should not be that you provide them the question and then they mug up the answer and then the video is created. ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए सर। जेन्युइन असेसमेंट टीचर कर रहा है क्लास में, रैंडम क्वेश्चन जो पढ़ाया है उससे बच्चों से पूछ रहा है और रैंडम बच्चों से पूछ रहा है, क्वेश्चन भी रैंडम, बच्चे भी रैंडम। जितने सही जवाब बच्चों से मिलेंगे उतनी हमारी जीत है। नहीं, जो बच्चा सही जवाब दिया कोई दूसरा बच्चा सही जवाब देगा, फिर उसके पास आएंगे, अब तुम सुन लिए, समझे, अब तुम बताओ। लर्निंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वीडियो अपलोडिंग इज कम्प्लीटली सेकेंडरी। समहाउ मेरे को लगा, और देखिए मैंने गेस मारा और आपने सहमति दी कि यही सही है, हमको नहीं पता था। नहीं देखा। my first question goes to Suman Kumari. Suman, stand up. वही खड़ी हो गई। What is तो procedure in वो हमको DB.net? हो सकता है सवाल इसको नहीं पता हो, ठीक है, नहीं पता होना चाहिए सवाल, लेकिन किस बच्चे को खड़ा करने वाले हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं। तो प्रयोग करिए अगले मंच से जो भी वीडियो आप भेजेंगे, किस बच्चे को आप खड़े करने वाले हैं और क्या सवाल पूछने वाले हैं। अभी तो इसका मजा है, एक्टिविटी है ना, तभी है ना जब आप अब जैसे कभी कभी होता है माइक वगैरह देना पहले पड़ता है। देते हैं। हाँ। वो तो उसको माइक दिया होगा तो माइक पहले दिए से- तो उसको लगे कि नहीं तो माइक भी आप सामने दे दीजिए, अच्छा। ठीक है।
और वैसे वो कोई बड़ा इशू नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। बड़ा इशू ये है कि सवाल रैंडम हो, बच्चों को रैंडमली खड़ा करिए, ठीक है। और कभी भी ये चीज़ का मुझे भरोसा रहे कि बच्चों को आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जवाब बता करके उनसे जवाब, वो काम तो आप करेंगे नहीं, वो आपसे होगा नहीं, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भाव आता है ऐसा कि ऐसा किया जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो किसी को देख करके ये मन में भाव आए कि ये शिक्षक जो है ये बच्चे को पहले से सब कुछ बता करके फिर वीडियो बना रहे हैं, ये भावना भी किसी को उसमें आनी नहीं चाहिए। तो इतना नेचुरल लीजिए, गलत जवाब दे रहा तो गलत सही, बच्चे का तो पकड़ना ही ना हमारा काम है, उसकी समझा कि नहीं समझा इस चीज़ को देखना ही ना हमारा काम है। वाहवाही लेना तो हमारा कोई काम है नहीं होता। जैसे आप माइक, तो उसको पता है कि हम ही को बोलना है, सीधी सी बात है। क्लैरिटी, थोड़ा सा वॉइस पर क्लैरिटी के पॉइंट। माइक तो हम आपको खुद ही बोलते हैं माइक देने के लिए, और आप ये माइक गलत दे रहे हैं। ये तो क्लासरूम के स्पीकर का माइक आप दे रहे हैं। माइक तो आपको देना चाहिए उसको जो आपके मोबाइल में जो आप ये लगाते होंगे एक तो जो, और जो कभी वो चार्ज नहीं होने के कारण जो हम लोग अपने आप लोग टीचर्स रूम में चार्ज रखिए उसको। या कभी एकाएक सडनली हुआ कि आज ये क्वेश्चन आप हेडसेट की बात कर रहे हैं, मैं हेडसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलर माइक ये वाली माइक की बात कर रहा हूँ, जो जैसे हम लोगों ने भी माइक लगाया है, ऐसा आप लोग को माइक दिए गए हैं, कुछ 10 सेट दिए गए हैं डिजिटेक कंपनी के, उसका आप लोग क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? वो जो इतना बड़ा पुतला सा है, उसमें बत्ती भी जलती है, उसका प्रयोग करिए, ठीक है। वैसे हमको ये अच्छा लगता है देख के क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये एकदम नेचुरल होना चाहिए। जब तो क्वेश्चन आंसर की एक्टिविटीज़ है पीपीटी का, माइनर प्रोजेक्ट डेमो किस पे हुआ है? व्हाट्सएप क्लोन ये बनाया था कि जैसे व्हाट्सएप काम करता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को मैसेज करते हैं। ये खुद बनाया, आपको कैसे पता? ये खुद बनाया है सर, और डाउनलोडेड नहीं है? नहीं, डाउनलोडेड नहीं है सर, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं नेट से डाउनलोड करने के लिए। नहीं, मैं उससे क्वेरी क्वेश्चंस वगैरह भी पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि इससे ये बनाए, उससे वो बनाए। जब ये बना रहा था तो आपको दिखा रहा था जब बन रहा था तो? नहीं, वो बताया कि मैं सर इस पे काम कर रहा हूँ और जैसे ही बन जाएगा I'll give you the activity। मेरा बड़ा सिंपल लॉजिक तरीका रहा है। हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि जब बन रहा हो तब प्रोजेक्ट लेके आया करो, अच्छा, और फिर हमसे इनपुट लो और फीडबैक लो कि क्या इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, और जो हम बोल रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करो। एकदम जाहिर सी बात है कि वो सही रहेगा, ऑलमोस्ट सही रहेगा, क्योंकि हम जो बोलने वाले हैं उसको उसमें वो डाल रहा है। और जब वो बन रहा है तो हम उसको स्टेज पे देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाके चेक किया जाता है कि जो बच्चा तैयार हो रहा है सही से उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, अल्ट्रासाउंड होता है, पता होता है कि हाँ भाई अब डेवलपमेंट हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आइडिया लेवल से हम तो आप लोग को पता होगा कि पहले तो सिर्फ आइडिया प्रेजेंटेशन होता है, फिर आइडिया पीपीटी पर, फिर होता है कि अब सेमी प्रिपेयर्ड, फिर होता है फुल प्रिपेयर्ड। मल्टीपल राउंड में प्रेजेंटेशन करवाते थे, और उस सेमी प्रिपेयर्ड के बीच में बच्चे कई बार आखिर अपने मेंटर को दिखाते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट में यह प्रॉब्लम आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, वैसे अच्छा है। व्हाट्सएप का क्लोन बनाना बड़ी बात है। And they have given the demo in the same activity. They had 2 friends और वो फ्रेंड लॉगिन करके और लॉगिन करने के बाद एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर कर रहा है। वो तो बहुत सारा एक्टिविटी आया हुआ है। एक्चुअल में एक क्लास में भी क्वेश्चन आंसर आप करते हैं 5 बच्चे से करते तो 5 बड़ी हो जाता है। नहीं तो किसी में कुछ तो मिक्स एंड मैच करके सबसे करवाते ही हैं। ये कौन माइनर प्रोजेक्ट है? bb.net। और भी बहुत सारे सर बैंक के हैं, ATM सर्विसेज के हैं। अच्छा, ये बढ़िया है।
करते हैं कि आपको हम knowledge दें। श्योर सर, आई वांट दैट। नहीं अच्छा लगता है कंपेल मी टू। In fact, in the month of Feb also, we are going to get sir around 35 to 40 such kind of things. मतलब बच्चों को पढ़ाने वाला वीडियो भी बना के डालिए हाँ सर। यूट्यूब पर, ठीक है मैम, वो गतिविधि जारी रहनी चाहिए। दूसरा, हम लोग एक IT फेस्ट प्लान आउट करना चाह रहे हैं जिसमें कि IT की प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच में हों। और पहले तो अभी एक बार हम लोग अपने ग्रुप में इंटर ग्रुप करवाएंगे, अपने ग्रुप का इंट्रा ग्रुप, और फिर बाद में हम लोग इंटर कॉलेज करना चाहेंगे, ठीक है। तो एक IT कंपटीशन हम अभी सब कुछ जमा दिए थे, उसमें आप भी थोड़ा सा पिकअप करिए। श्योर सर। और एक IT फेस्ट की प्लानिंग करिए। और एक चीज़ और आपको बोलेंगे सर कि हम असेसमेंट के दो चीज़ों को देखते हैं। एक, क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपका बच्चों के ऊपर में, बच्चों में कितना आप क्या चीज़ क्रिएट कर पा रहे हैं, और किस तरीके से आप बच्चों को, जैसे हम ये देख रहे हैं ना कि भाई आपने पढ़ाया, तो पढ़ाया का कोई प्रूफ नहीं, लेकिन जो बच्चा दिखा रहा है उसका तो वो अपने आप को प्रूफ है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से हम लोग को भी कॉन्फिडेंस मिलता है अगर वो अच्छी वो तरह एक से। प्रूफ है कि पढ़ाई क्या हुई है। दूसरा, आपने खुद में अपने आप में क्या ग्रो किया है। जैसे आपको ग्रो करना है सीबीएस में, तो आपको एज ए इंडिविजुअल, एज ए टीचर, एज ए IT प्रोफेशनल आपको ग्रो करना होगा, ठीक है। और एक टीचर जब ग्रो करता है तो उसके सारे स्टूडेंट भी साथ साथ ग्रो कर जाते हैं, ये संभावना बनती है। तो ये चीज़ को सर जरूर हम नेक्स्ट रिपोर्टिंग में दिखाना चाहेंगे। ये फॉर्म हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ये मीनिंगलेस चीज़ें इसमें सिस्टम में ज़्यादा हैं। और जो काम की बातें हैं वो कब है, तो काम की बातें हम लोग आपस में करते हैं, श्योर। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो हमको चाहिए कि सेल्फ डेवलपमेंट। हाँ, वो क्या किया आपने, ठीक है मैम, वो आपको हर मंथ क्या तो कोई चीज़ शुरू कर दीजिए, हो सकता है 2 महीना चले, 3 महीना चले। वैसे तो हम लोग शाम में या रात में अपने आप को सेल्फ तो डेवलपमेंट करते क्या हैं। चीज़ कर रहे हैं। अब कोई स्पेसिफिक, जैसे बीच में था कि हमारा शीशार्प पे मैंने बहुत सारा काम किया था उसमें। शीशार्प, जी शीशार्प अभी कहाँ प्रयोग में आ रहा है, सब है, लेकिन टेक्नोलॉजी हो गई है। टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। वो सब तो आपका पुराना समझा हुआ होगा, आपको लगता है। इन चीज़ों की बात करिए मैम। उसमें भी जैसे बच्चे सब बहुत सारे क्वेरी करते हैं, उसके एडवांस लेवल पे, अच्छा, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जो लेटेस्ट है ये उसमें तो अभी देखें कि इलॉन मस्क 5 लाख पन्ने का कोड लिखवा दिया AI के थ्रू। सी में इतना 5 लाख पन्ने का कोड जो है वो AI से लिखवा दिया था। भी AI तो खैर अब ज़बरदस्त कमाल तो कर ही रहा है सर। तो फिर उसमें क्या ज़रूरत रहेगा सीख कर कोडिंग करने का आदमी? अब तो कोडिंग वगैरह भी AI वगैरह अच्छा जनरेट कर पा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन जनरेट करने के बाद फिर ऑप्शन देता है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन रीजनरेट इट। तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे या कोई भी अपना मेहनत कम करता है और AI से जनरेट करवाने की कोशिश करता है, जो कि ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट में सब AI का निकाल के दे देगा, ChatGPT से लगा देगा। नहीं सर, फिर भी लेकिन वो प्रोजेक्ट उसका रन नहीं कर पाएगा। एक बेसिक टॉपिक है, उस टॉपिक पे काम कर लेगा, लेकिन वो जो जनरेट करेगा स्टूडेंट खुद नहीं समझ पाएगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर में लिखा क्यों है। नहीं आएगा उसको। एग्जैक्टली, वो अगर 5000 पन्ने का कोड अगर उसको कोई दे दे, बोले कि इसको प्रेजेंट करो, उस कोड के अंदर में जाके अगर पोस्टमार्टम करें कि भाई तुम बताओ कि ये क्या लिखे हो। मैं करता हूँ मेरे माइनर प्रोजेक्ट में कि जब वो बोलता है, बताता है, मतलब यू गो टू द प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग लाइक दिस, इसमें पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है बताओ। वहाँ पे जवाब देता है तो हमको लगता है कि हाँ दे नो। अब जैसे मैं जावा अभी ले रहा हूँ तो उसमें नए, जैसे जावा के जो लेटेस्ट है, जावा के लेटेस्ट वर्जन है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है एडवांस जावा भी आप करवा रहे हैं ना। अब ये सब जो आजकल कंपाइलर क्या आ गया है, जो कहीं नाम है उसका, जिसमें सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। Django ये पाइथन का फ्रेमवर्क है सर। नहीं, जावा के लिए भी तो आता है। जावा के लिए भी आता है, लेकिन बेसिकली ये पाइथन के लिए बनाया गया है। अच्छा, पाइथन फ्रेमवर्क अच्छा। तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट तो कर देता है, लेकिन उसके ऊपर में फिर इनपुट करके चीज़ों को कंबाइन करना होता है। Django है, एनाकोंडा है, ये सब थोड़ा सा हाई लेवल पे जो वो सब चीज़ को इंट्रोड्यूस करिए। मतलब टेक्नोलॉजी कोई ऐसी है जो कि सिंप्लीफाई कर रही है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। प्रोवाइडेड कि कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों में कुछ चीज़ें जो बैन होती हैं, तो वो उस तरह का कुछ नहीं हो। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो वेब डेवलपमेंट करती हैं, उनके यहाँ पर जुमला या वर्डप्रेस ये सब अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
या जो मैं एम्फेसिस करता हूँ उस पर, जो कंपनी में अभी चल रही है, जो इंडस्ट्री का डिमांड है, जैसे अभी जावा कर रहे हैं तो जावा का जो लेटेस्ट जावा में जैसे वो वर्जन आजकल है, वो एंगुलर जेएस वगैरह लोग आगे यूज़ कर रहा है जेएस। हाँ, तो वो थोड़ा सा हटके है, वो जावा से थोड़ा सा हटके है, वो यूज़ होता है जावा के अंदर में। जैसे अभी सील्ड क्लास, सील्ड इंटरफेस है, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं इन दिनों से, लेकिन उसमें बहुत सारा फ्लॉज था। तो अब जावा ने क्या किया कि उसको बेहतर तरीके से मॉडिफाई करके दिया है, ताकि एक प्रॉपर इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन अटेंडेंस का इशू कुछ रिजॉल्व हो रहा है बच्चों का? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर।